संभोग का क्षण तो निसंदेह अच्छा ही होता है, मैं इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। और ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुखमय होता है। जिस चीज़ के लिए आदमी सुख ढूंढ रहा है वो सुख तो मिलता ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब आप अपने सुख के लिए संभोग कर रहे हैं कि मैं तृप्त हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मुझे बहुत सुकून मिले, तो निसंदेह आप संभोग पूरा दबा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका हक और आपका अधिकार है निसंदेह, इसमें कोई आपको रोकने टोकने नहीं आएगा। आप जितना मर्जी उतना संभोग कीजिए, पर आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि आपकी अयासी और आपका ये सुख है और आपका ये जो भी संबंध जुड़ रहा है, इसके वजह से किसी और को तकलीफ मिले, ये आप उसके अधिकारी नहीं है कि आपकी वजह से कोई और तकलीफ में झेल ले। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संभोग के साथ ये नहीं है कि आपको बहुत ही सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है, मैं भी ये बात समझ रहा हूँ, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुख एकदम बिल्कुल पूर्णतः मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये सब बातें उसमें नहीं शामिल होती हैं। शरीर का जो सुख है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब भी आपको अगर कोई आपको ऐसे बिल्कुल आपका अंग छूता है तो आपको निसंदेह बहुत ही उद्गम उत्कृष्ट एकदम ऐसा लगता है कि आनंद मिल रहा है और आप बिल्कुल मचल जाते हो। उस मचलने में ही आप जाके गौर से देखिएगा, उस मचलने में एक बेहोशी है जिसको आप समझ नहीं पाओगे, उसमें डूब जाओगे। आपकी आंखें और पूरी इंद्रियां बिल्कुल भीतर को चली जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे आप करने क्या जा रहे हैं। और जब आपकी इंद्रियां भीतर को जाएंगी तो भीतर बहुत अंधेरा रहता है, उसमें दिखाई नहीं देगा उनको कि वहाँ से क्या उठा के लाना है, और वो चीज़ उठा के लाती है जिसको ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए था। और ये सब काम बिल्कुल एकदम बेहोशी के क्षण में ही होता है। आपके सुख के साथ ऐसी बेहोशी छा जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उठा के लाए। और भीतर ऐसा ऐसा चीज़ पड़ा है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए ये सृष्टि रची हुई है, जिस चीज़ को आगे बढ़ना है वही चीज़ भीतर जाके इंद्रियां पूरी उठा लाती है। और निसंदेह आप अपने सुख में डूब जाइए, लेकिन भाई पहले कंडोम लगाइए। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कंडोम इसलिए लगाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि कंडोम आप नहीं लगाओगे तो आप वो काम कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप अपने सुख में किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रकट कर दियो जो वो भी अपना सुख मांगे। और आप दुनिया की हालत देख लीजिए कि वो सुख मांग रहा है तो किस चीज़ से मांग रहा है। जब भी हम बेहोश होंगे, जब भी हम अतृप्त होंगे तो अपने सुख के क्षणों में ही होंगे। और निसंदेह सुख के साथ एक आती है बड़ी बेहोशी, और ये सारी बेहोशी उसी कामना के पीछे जाती है जो उत्पन्न होता है एक बच्चे के रूप में। तो कंडोम लगाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं, निसंदेह आप अपना सुख भोगिए, लेकिन भाई कंडोम जरूरी है। तो कभी ना कभी तो आदमी ये सोचता ही है ना कि उसको कोई संतान हो जाए या फिर वो बच्चे का बाप बन जाए। तो बच्चे का बाप बन के क्या सोचता है, अपने बच्चे के लिए सोचता है कि मैं उसका सेवा करूंगा, मैं उसको ऐसी ज़िंदगी दूंगा जिसमें वो बिल्कुल आनंद पूर्ण रहेगा, सुखमय बिताएगा, वगैरह वगैरह। न जाने किस किस प्रकार के हम कल्पना तो करते ही है। ये हर आदमी का खेल है कि कल्पना में आदमी माहिर है, वो कुछ भी कल्पना करके वो काम कर देता है चटाक से, उसको पता ही नहीं लगता है। तो यही वो क्षण भी होता है जो संभोग के समय होता है, जिसमें आप संभोग के समय एकदम बिल्कुल सुखमय हो जाते हो, पर उसके साथ साथ आपको बेहोशी भी छा जाती है। आपकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है एक केंद्र पे जहाँ से वो उत्पन्न होने वाला है बच्चा, और वही उठा के ला देता है। और उसी के क्षण में अगर आप ये निश्चिंत विचार किए नहीं रहेंगे, आप कंडोम नहीं लगाए रहेंगे, तो एक बेफालतू में आ जाएगा। और ऐसा ही होता है लोगों के साथ। कोई घूम फिर रहा है कहीं किसी के चाट की दुकान पे बैठ के खा रहा है कुछ भी, और उसको उससे तनाव हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, वो आया घर पे और वो सोच विचार में थका हुआ तनाव भीतर से उठा, और जब तनाव उठेगा भीतर से तब कम इतना जगेगी और कम इतना जगेगी, बीवी को देखेगा बस उस पर गिर जाएगा। इस ऐसे न जाने किस किस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। कोई कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक ही क्षण की बात है, उसके बाद फराक से आ जाना है, फिर वो भी वैसे ही भोगेगा। तो इस बात पे बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए आदमी को। और फिर जब आदमी बच्चों का बहुत ही ख्याल ही करना चाहता है तो कितना अच्छा बात ये है, किसी ने बोला है कि भाई अगर तुम्हें अपने बच्चे से ही बहुत ज़्यादा प्यार है तो उसको लाओ ही मत धरती पे। ये सबसे बड़ा उपकार रहेगा तुम्हारा, सबसे बड़ा श्रद्धा प्रेम रहेगा तुम्हारा अपने बच्चे के प्रति। ये कौन सी बात हो जाएगी कि तुम उसको ला करके उसके लिए चिंता हो रही हो कि मेरे बच्चे का क्या होगा। ये कौन सा मूर्खतापूर्ण तर्क है। आदमी का ये ख्याल नहीं रहता है कि आदमी बोलता कि अब मुझे अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता है। ये कौन सी बात है। अरे जब चिंता रहती है तो उसको लाता क्यों। उससे पहले भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संभोग के क्षण में कंडोम लगा लिया करो, नहीं तो तुम इतनी गहरी बेहोशी में चले जाओगे कि वहाँ से कोई और उत्पन्न हो जाएगा और वो तुम्हारी बेहोशी के कारण गलत जिंदगी जिएगा, दुख भोगेगा। और इसके जिम्मेदार तुम होगे, पर तुम अपनी जिम्मेदारी ऐसे बोलते हो कि सब तो कर रहे हैं, अच्छा ही तो है,
मैं ही थोड़ी किया हूँ। तब यहाँ पे बहाना करके उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। और ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। फालतू नहीं है किसी को जन्म देना है। 800 करोड़ लोग हो गए, इतना खूब है, इतना अत्याचारी, इतना हिंसा है, इतना कूदता है, एक एक आदमी से जल रहा है यहाँ पे। अगर ये सब कुछ होता लेकिन हमें महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, हम दुख के शिकार नहीं होते, तो निसंदेह ये सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कोई है भीतर जो हमारे दुख भोगता है, तड़पता है, जो दिन रात बेचैन रहता है। तो इस बेचैनी के कारण ही मैं बोल रहा हूँ कि वो उस क्षण में थोड़ा सा सतर्कता बरतिए और ये काम करने से बचिए कि दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस बात का ख्याल रखिए। कितना बेहुदा पल है ना ये, 5 मिनट का जो क्षण है उसी में 5 मिनट के क्षण में ही एक उत्पन्न हो जाता है। कितना ये बेहुदा खेल है ना कि आदमी समझ ही नहीं पाता है। 5 मिनट के सुख के लिए आदमी किसी और को खड़ा कर दे रहा है, जो अब वो भी सुख मांगेगा ज़िंदगी में तरह तरह से। तो इसी चीज़ को रोकना है। जनसंख्या पर तो लोग सभी बात करते हैं, पर जनसंख्या कम कैसे होगी इस पर कोई नहीं बात करता है। तो खुल के बात करना पड़ेगा ना, एकदम बिल्कुल उसके ज़मीन पर, उसके एकदम बिल्कुल भीतर घुस के बात करना पड़ेगा। उसके भीतर बिल्कुल बिस्तर पे घुस कर बात करना पड़ेगा। भाई बिस्तर पे तुम कर क्या रहे हो, ऐसे बात करना पड़ेगा, तब जाके आदमी को समझेगा। आज का आदमी का बिल्कुल दिमाग एकदम उल्टा हो गया, इधर हो गया, इधर उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वो इधर से नहीं देख रहा है, उधर से देख रहा है, कल्पना में जी रहा है, दुनिया को देख कर कल्पना कर रहा है। तो आज का ये टाइम है बिल्कुल खुल के बात करने के लिए। और इन सब चीज़ों पर बिल्कुल एजुकेशन सबको होना चाहिए, सबको नॉलेज हो जानी चाहिए। इन सब चीज़ों पे सबको नॉलेज हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जिस चीज़ पर खुल के बात नहीं करेंगे वही चीज़ उभरने लगेगी। छुपाने से कुछ नहीं, तो सामने जब आएगा बात तभी तो पता चलेगा लोगों को। और अगर मेरी बात ये समझ नहीं आई होगी तो एक वीडियो है मैं जिसको सुझाव दे रहा हूँ, वो देख लेना कि उसमें वो सुख का मायने क्या है। आप वो सुख न जाने किन किन तरीकों से भी पा सकते हो, उससे अच्छा सुख पा सकते हो। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आचार्य प्रशांत जी का ये वीडियो है।